हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड्स फैन फिक्शन के पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो और जान दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ देर बातें करने बाद जान ने इब्बो को जानने के लिए कह दिया था, तो इब्बो ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो गिव अप नहीं करेगा। अब आगे की स्टोरी। हाईकॉन कहता है, हमनी तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। जाओ चंग जो किचन में खाना पका रहा था वो कहता है, कौन है? हाईकॉन कहता है, जान है। तो जाओ चंग फ़ोन उठाकर जैसे ही कहता है, हेलो जान, क्या हुआ? मगर जान कुछ नहीं कहता। जाओ चंग को बस उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जाओ चंग कहता है, जान तुम ठीक हो? जाओ चंग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। जान रो रहा है अभी, मगर क्यों? तो वो वरीडली पूछता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? तो जान रोते हुए कहता है, प्लीज़ तुम क्या अभी मेरे पास आ सकते हो? जाओ चंग कहता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहता है, मैं जान के पास जा रहा हूँ, तुम ये सारा खाना पका देना। तो हाईकॉन कहता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जाओ चंग कहता है, पता नहीं, मगर जान बहुत ज़्यादा रो रहा है, मैं बस उसे चेक करके आता हूँ। हाईकॉन कहता है, बस फ़ोन कर देना, तुम रात को आने वाले हो या फिर वहाँ पर ही रहने वाले हो? जाओ चंग बस हाँ कहकर जान के घर की तरफ चला जाता है। जाओ चैंग जब जान के घर पहुंचता है वो देखता है जान प्लांट हाउस पर ही बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो जाओ चैंग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, तो उसके पास दौड़ के हुए जाकर कहता है, जान क्या हुआ? तो जान उसे पकड़कर रोने और जोर से लगता है। वो कहता है, मुझे पता नहीं, मगर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। जाओ चैंग सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या करूं जिससे तुम्हें बेटर फील हो, मगर तुम पहले शांत हो जाओ। उसी ही पोजीशन में जान कुछ देर तक रोता रहा। जाओ चंग उसके पेट को वैसे ही सहलाता रहा। कुछ देर बाद जब जान का रोना बंद होता है तो जाओ चंग उसके पूछता है, तुम्हें भी बेटर फील हो रहा है? जान कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो जाओ चंग ठीक से बैठ जाता है और कहता है, अब बताओ क्या हुआ है? तो जान धीरे धीरे अपनी सारी बातें बता देता है। जाओ चंग गुस्से से कहता है, क्या वो फकर तुम्हारा एक्स है? तो जान उसे शांत करने की कोशिश करता है। जाओ चंग अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए कहते हैं, तुम मुझे शांत रहने के कह रहे हो? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं कहा? मैंने उसे दोस्ती की और उस बास्टर्ड ने सिंह के चारों तरफ घूम रहा था। मैं उसे कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के को उसने बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया है और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? मैं उस बास्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाली देने वाला हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के चारों तरफ घूमे। जाओ चंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था। जान सॉफ्टली जाओ चंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नहीं प्लीज़ पहले शांत हो जाओ। जाओ चंग गुस्से से नाल हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम उस बास्टर्ड को कैसे तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के चारों तरफ घूमने की परमिशन दिला दी? जान नीचे की तरफ देखने लगता है, कहता है, मगर सिन उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था, मैं उसकी खुशियाँ कैसे उसे छीन सकता हूँ? जाओ चंग कुछ देर शांत हो जाता है और कहता है, तुम कभी तो अपने बारे में थोड़ा सा सोच लिया करो। तो जान कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता क्योंकि वो सेल्फिश नहीं है, वो बस अपने बेटे को हंसना मुस्कुराना देखना चाहता है। जाओ चंग जान की तरफ देखने लगता है। वो जान को अच्छी तरह जानता है, तो वो बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जाकर उसे बोल दूंगा कि वो तुम दोनों से दूर रहे। जान बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, नहीं प्लीज़, जिन बहुत ज़्यादा खुश है, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, वो उसके चारों तरफ रहता है तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, प्लीज़ ऐसा मत करना। जाओ चंग फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, ठीक है मैं नहीं कहूँगा, अगर तुम दोबारा इस तरह रोए ना तो फिर मैं उसे ज़रूर गालियाँ देने वाला हूँ, ये बात अच्छी तरह याद रखना। जान अपना सर झुका देता है और वो कुछ नहीं कहता क्योंकि जाओ चंग अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो जान बस इतना ही कहता है, थैंक यू। जाओ चंग गुस्से से कहता है, क्यों? तो जान कहता है कि तुम मेरे वजह से उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, और वो चुप हो जाता है। कुछ देर बाद कहता है, मैंने अपनी इमोशनल को 5 साल हो गया छुपा के रखा था, मैं ऐसा दिखा रहा था जैसे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मगर रिसेंटली मैंने
उसे फिर से देखा तो मैं अपनी इमोशन को और नहीं छुपा पा रहा हूँ। मैं अपनी इमोशन को अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहता। मैं उसे बस देखना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जाओ चंग मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है और उसकी बैग को पैट करते हुए कहता है, तुम्हें भी कभी कभी अपने बारे में ही सोच लेना चाहिए। तुम्हें भी सेल्फिश बनना चाहिए। तुम्हें अगर यदि पसंद नहीं है तो उसे तोड़ दो, तुम्हें बेटर फील होगा। तो जान कहता है, हाँ मैं सेल्फिश हूँ। मैं बस अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो हर वक्त मुस्कुराता ही रहे। जाओ चंग चक्कर्स करते हुए कहता, मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, मगर याद रखना मैंने क्या कहा। अगर तुम उसके वजह से रोए ना तो याद रखना तो मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो जान चक्कर्स करते हुए कहता है, ठीक है, और वो उसे गला लगा लेता है। जाओ चंग कहता है, भाई द वे, तुमने कहा नहीं था कि तुम एक्टर हो। तुम अभी मुझे कह रहे हो 5 साल बाद। जान मुस्कुराने लगता है और कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया है। अब मैं खुश हूँ अपनी न्यू लाइफ में और मैं किसी को बदर नहीं करना चाहता अपने डिटेल्स बताकर। जाओ चंग फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहता है, रुको, मैं तुम्हें इंटरनेट में ढूंढ ही लूँगा, बस थोड़ा सा वेट करो। जान अपने दोस्त की ऐसी धमकी भरी बातें सुनकर वो हंसने लगता है। कहता है, तुम्हें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में फिर से रिटर्न नहीं जाने वाला। मैं इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जाओ चंग पाउट बनाने लगता है, मगर मैं तुम्हें उस फील्ड में देखना चाहता था। इस तरह सेल्फिश मत बनो। जान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई इंसान अभी कुछ ही देर पहले ये कह रहा था कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तो जाओ चंग कहता है, वो सेल्फिश नहीं है। जान मुस्कुराने लगता है और कहता है, मेरे पास कुछ मूवीज है जो मैंने छुपा के रखा था, मैं तुम्हें दे दूँगा। जाओ चंग एक बच्चों की तरह खुश उछलने लगता है। तो जान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। दोनों इस तरह कुछ देर तक बातें करने लगते हैं। जब जान को अच्छा लगता है तो वो कहता है, तुम्हें भी जाना चाहिए, इतनी रात हो गई। तो जाओ चंग कहता है, तुम्हें अभी बेटर फील हो रहा है। जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो जाओ चंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह इबो तैयार हो जाती है डे केयर स्कूल जाने के लिए, मगर वो रात को बहुत ज़्यादा रोया था, इसलिए उसकी आंखें पूरी तरह स्वलन हो गया था। तो वो मेकअप से अपनी आंखों को छुपाते हुए वो डे केयर स्कूल की तरफ जाने लगता है। वो स्कूल के अंदर जाने ही वाला था कि उसे याद आता है कि जान कल रात को उसे क्या कहा था कि उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने के लिए। तो वो सोचता है, मुझे कुछ वक्त उसे देना चाहिए, उसके लिए उतनी हार्ड नहीं बनना चाहिए। ये कहकर वो अपने होटल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ सेन जो सुबह से अपने अंकल बो का इंतज़ार कर रहा था, मगर अंकल बो उसे मिलने नहीं आए थे। तो उसके टीचर कहते हैं, तुम्हारे अंकल आज शायद बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आए हैं। तो तुम अपने क्लास में आ जाओ, बाद में तुम्हें अंकल मिलने आ जाएंगे। लंच टाइम हो गया था, अभी तक अंकल वो उसे मिलने नहीं आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा उदास था। तो हाइक्वन कहता है, सेन क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो। तो सेन दुखी मन से कहता है, अंकल वो मुझसे मिलने नहीं आए हैं। तो हाइक्वन कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने कल रात को ही जाओचन ने सारी बातें बता दी थी, मगर वो कोई भी डिसीजन में नहीं पहुंचना चाहता था। वो जान के साइड की बातें सुनना था, मगर इपो का बातें भी सुनना चाहता था, इसलिए वो कोई भी जज नहीं करना चाहता था। तो वो सीन के बालों को सहलाते हुए कहता है, अंकल वो शायद आज बहुत ज़्यादा बिजी है, वो तुम्हें बाद में मिलने आ जाएंगे। सीन पाउट बनाते हुए कहता है, टीचर ने भी यही कहा था। तो हाइकन हंसने लगता है और वो कहता है, तुम अभी खा लो, अंकल का काम खत्म होने के बाद वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। अभी 4 बज चुके थे। डे केयर स्कूल डिसमिस हो गया। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे, मगर सीन स्कूल के फ्रंट बेंच पर बैठकर इबो का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हर दिन इबो उसी वक्त उसे मिलने आता था और उसके साथ खेलता था, मगर आज उसे मिलने नहीं आया। सीन बहुत ज़्यादा दुखी था। वो आईक्यू और जाओ के साथ खेलता है, मगर वो बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसे इबो के साथ खेलना था, अपने अंकल बो के साथ उसे खेलना था।
कुछ देर बाद जान और जाओचंग वापस आ जाते हैं। तो सिन जैसे ही देखता है अपनी मामा को, वो दौड़ के जाकर अपने मामा के गले लगकर रोने लगता है। तो जान कहता है, सिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो सिन रोते हुए कहता है, अंकल वो मुझसे मिलने नहीं आए। तो सिन बहुत ज़्यादा दुखी है। जान और जाओचंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो जान अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, सिन अंकल वो आज बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पाए। वो ज़रूर कल तुमसे मिलने आएंगे। जान जाओचंग को बाय कहकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। दूर खड़े हिप्पो ये सब कुछ देख रहा था। आई एम सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि यही तुम्हें और तुम्हारे मामा के लिए ठीक होगा। इस तरह ही मैं तुम दोनों को अपने पास ला सकता हूँ। हिप्पो का मैनेजर चैन आकर कहता है, हिप्पो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? हिप्पो कहता है, मैं बस सीन को देख रहा था। चैन ने नोटिस कर ली थी कि हिप्पो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा उदास है। वो कुछ कह नहीं रहा है, मगर इसके वजह से उसके वर्क में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मगर वो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत जानता है कि हिप्पो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो कभी कभार ही कुछ गलतियाँ करता है। तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम चाहो तो कुछ बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। हिप्पो कुछ देर चुप रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है। वह अपने दिल की बातें कभी कभार ही कहता है। तो वो कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है कि मैं अपने एक्स को वापस लाना चाहता हूँ। तो चैन पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके पता है कि हिप्पो का एक्स बस शाहजहां ही है। मगर वो तो 5 साल पहले कहीं पर गायब हो गया था। और वो कुछ देर बाद सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में ही सोच लेता है कि शायद सीन उसी का ही बेटा है। तो वो कुछ नहीं कहता, बस हिप्पो की पूरी बातें सुनने का इंतजार करता है। हिप्पो अपने आंसू को रोकते हुए कहता है, मैं उसके लिए पूरी तरह चेंज होना चाहता हूँ, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। चैन को पता था कि हिप्पो उसे सारी बात नहीं बताएगा। तो वो उसे समझाते हुए कहता है, हिप्पो उसे मन में 5 साल का गम है, तो उसे संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त तुम्हें देना चाहिए। हिप्पो दुखी मन से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं वेट करूँगा, चाहे कितने दिन हो जाए, मैं उसके आने का वेट करूँगा। दूसरी तरफ सीन जो बहुत ज़्यादा दुखी था, उसे अंकल वो आज मिलने नहीं आए थे। तो वो कहता है, मम्मी अंकल वो मुझसे नफरत करते हैं, वो अभी मेरे साथ कभी भी नहीं खेलेंगे। जान पूरी तरह फ्रोज हो जाता है जब वो अपने इस बेटे की ऐसी बातें सुनता है। उसे पता है ये वो मिलने क्यों नहीं आ रहा है, मगर वो अपने बेटे को क्या समझाए। उसके पास जाकर उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है, बेटा ऐसी बातें नहीं है, अंकल वो आज बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आए। अगली बार वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। और वो अपने बेटे को गोद में बैठाते हुए उसे टीज करते हुए कहता है, अब सिनसिन को मामा की कोई ज़रूरत नहीं है, मामा अभी बहुत ज़्यादा दुखी है। अब तो सिन को बस अंकल बो के साथ ही खेलना अच्छा लगता है, मामा के साथ तो खेलना अच्छा ही नहीं लगता। सिन अपने मामा को टाइटली गले लगाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं मामा, सिन अपने मामा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आई लव यू मामा। तो जान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। हिप्पो उन लोगों से मिलने नहीं आता था, बहुत दूर खड़े होकर उन दोनों को बस देख रहा था। मगर सिन उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। उसके टीचर हाईक्वान, उसकी माँ हमेशा एक ही बात कहते थे कि अंकल आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो तुम्हें अगली बार ज़रूर मिलने आएंगे। दूसरी तरफ जान जो वो खुद को ही दोष दे रहा था कि उसी के वजह से उसका बेटा आज बहुत ज़्यादा दुखी है। वो सोचता है, मैंने ही मना किया था कि हिप्पो को उसे मिलने के लिए, इसीलिए आज हिप्पो अपने बेटे से मिलने नहीं आ रहा है, इसीलिए सिन आज बहुत ज़्यादा दुखी है। दूसरी तरफ हिप्पो आज जल्दी काम ख़त्म करने के बाद अपने बेटे से मिलने के लिए आ जाता है। वो दूर खड़े होकर अपने बेटे को देख रहा था, जो स्कूल के फ्रंट बेंच में बैठकर उसी का ही इंतज़ार कर रहा था। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने बेटे को गले लगाना चाहता था, उसे प्यार देना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है, अगले हफ्ते मेरा शूटिंग ख़त्म हो जाएगा,
मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ से अभी नहीं जाना चाहता, अपने बेटे से और कुछ दिन मिलना चाहता हूँ। मैं मैनेजर को कहकर कुछ दिन एक्सटेंड करने के लिए कहूँगा। वह अपनी सोच में इतनी खो गया था कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कभी बाहर ही आ गया है। उसे सीन देख लेता है और जब वो देखता है अंकल कहकर उसके पीछे भागते हुए आ जाता है और इब्बो भी अपनी बाहें खोलकर उसे अपने गले लगा लेता है। सीन कहता है अंकल आप बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए आप मुझसे मिलने नहीं आए। इब्बो को पता था कि उसे सभी झूठ बोलते थे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और कल भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। तो सीन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इब्बो उसकी दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है आज मैं फ्री हूँ, चलो दोनों मिलकर खेलते हैं। वो डिसाइड कर लेता है कि जान आने से पहले वो यहाँ से चला जाएगा। 5:45 होते ही इब्बो जाने ही वाला था कि वो पीछे मुड़ के देखता है जान और जाओचंग उन्हीं के पास ही आ रहे होते हैं। इब्बो जान को देखकर उसकी बातें याद आने लगता है कि उसने कहा था कि उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। इब्बो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो जान को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ जाओचंग इब्बो को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो जान की तरफ देखते हुए कहता है तुम ठीक हो? तो जान हर सारी रहते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जाओचंग का पता है कि उसका फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सीन इब्बो के पास ही खड़ा है। वो सीन के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, तो वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन अपनी माँ को देखकर उसके पास दौड़ के आकर उसके गले रखते हुए कहता है माँ क्या अंकल हमारे घर जा सकते हैं? तो जान कहता है नहीं अंकल को बहुत सारा काम होगा, उन्हें बिजी है ना। तो सीन कहता है मामा क्या अंकल ही वो मुझसे अभी खेलना नहीं चाहते? वो सीन से नाराज है। जान कुछ नहीं कहता, वो इब्बो की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम हमारे साथ हमारे घर जाना चाहोगे? तो इब्बो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और घबराते हुए कहता है हाँ थैंक यू। वो सभी जान के घर पहुंच जाते हैं। तो सीन कहता है मामा अंकल वो हम लोगों के लिए डिनर बनाएंगे। तो सीन अपना सार हिलाकर अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद सीन के कपड़े लाकर किचन रूम की तरफ आते हुए कहता है सीन तुम आओ मैं तुम्हारे कपड़े, बस इतना ही कहता है तो वो वहीं फ्लोर पर गिर जाता है। आज का पार्ट हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।